तो महाकाल के गर्भगृह में साल 2023 से आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक है। जुलाई 2023 में सावन के समय उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कुछ समय के लिए गर्भगृह में एंट्री को बंद किया गया था, लेकिन तब से जो एंट्री बंद हुई वो आज तक आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। नंदी हॉल और गणेश मंडपम से बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं, जबकि वीवीआईपी आराम से गर्भगृह में जाकर दर्शन करते हैं। 3 सालों में कई बार नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। कभी कोई वीवीआईपी बिना अनुमति गर्भगृह में प्रवेश कर गया, तो कभी वीवीआईपी की एंट्री के लिए कैमरा तक बंद कर दिया गया। तो अब सवाल यह है कि क्या सांसद की बात पर भी अधिकारी ध्यान देंगे या आम लोगों की मांग की तरह इसे भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आइए रिपोर्ट देखते हैं। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं की एंट्री फिर से शुरू करने की वकालत की है। जिला विकास एवं समन्वय तथा निगरानी समिति की बैठक के बाद सीएम के कार्यक्रम में मंच से भी अनिल फिरोजिया ने सीएम से इसे लेकर अपील की है। सांसद ने इसे जन भावना बताया है। ये जन भावना है। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, ये जनता की भावना है जो बरसों से जो जल चढ़ा रही थी बाबा महाकाल को, और उनको अब जल चढ़ाने के लिए रोका गया और गर्भगृह के बाहर उनसे दर्शन करा रहे हैं। लेकिन उनकी जन भावना तो ये कि उनको जल चढ़ाने दिया जाए, और मैंने भी यही बात, जनता की भावना है, वही बात मैंने अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मंच पे भी मांग करी कि आप सिर्फ 2 घंटे दिन में 2 स्लॉट बुक करो। जितने बुक हो जाए, जितने लोग आ सकते हैं 2 घंटे के अंदर, आप कैलकुलेशन करो कि एक व्यक्ति कितनी देर में जल चढ़ा के बाहर आ सकता है, और उस हिसाब से 2 घंटे का स्लॉट दो। राजा हो या रंग, वो आए और जल चढ़ाए। अनिल फिरोजिया का कहना है कि हिंदू धर्म में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की मान्यता है और इसी से पुण्य मिलता है। ऐसे में श्रद्धालु अगर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पा रहे तो ये गलत है। और ये भाव शुरू से ही है, हमारे सनातन में भी इसका उल्लेख किया गया है कि भगवान को जल चढ़ाते हैं। तो उसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बात कही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी मैंने यही बात मंच से रखी है, और उन्होंने मुझे कहा है कि हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम विचार कर लेते हैं और उसके बाद निर्णय लेंगे। सांसद अनिल फिरोजिया हाल ही में श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जाहिर करते नजर आए। कर्मचारियों ने, हम श्रद्धालुओं के साथ कुछ अभद्रता हुई है तो हम उसकी जांच कराएंगे, और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि श्रद्धालु बड़े मन से और उससे पवित्र भाव लेके आता है भगवान के दर्शन करने। तो एक अच्छा यहाँ से मैसेज लेके जाए, दर्शन करके जाए और अपने दिल दिमाग में एक अमिट छाप लेके जाए। हम सब यही प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने महाकाल मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से महाकाल की सुरक्षा में सीआईएसएफ या सीआरपीएफ तैनात करने की मांग भी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से ये मांग करी थी कि महाकाल बाबा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सीआईएसएफ या सेंट्रल रिजर्व फोर्स यहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि ये सीबी का गढ़ रहा है, किसी जमाने में पीएफआई का गढ़ है, और यहाँ पे झिरनिया जो 35 किलोमीटर है, वहाँ पे किसी 90-92 में यहाँ पे वो AK-56 भी पकड़ाई थी। इन सब को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पे बड़े बड़े अपराधी भी पकड़ाए महाकाल से, तो इन सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, आगामी सीएस को ध्यान में रखते हुए, जनता जनार्दन की सुरक्षा एवं बाबा महाकाल की परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने माननीय गृह मंत्री जी से मांग करी थी, और इस पे उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है। अभी भी मैं मिला था, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और उसकी अभी जो उनकी प्रोसेस है वो कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमको सेंट्रल रिजर्व फोर्स या सीआईएसएफ मिलेगा। अनिल फिरोजिया ने एक दिन पहले अधिकारियों पर वीवीआईपी और अपने परिवार के लोगों को महाकाल के गर्भगृह में एंट्री देने के आरोप भी लगाए थे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कलेक्टर के पास ये एकाधिकार है कि वो किसको वीवीआईपी मानते हैं। इसलिए अधिकारियों पर अपने परिवारों को गर्भगृह में एंट्री दिलवाने के गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं, जबकि आम श्रद्धालुओं को अपने भगवान के दूर से ही दर्शन करके संतुष्ट होना पड़ता है। उज्जैन से एनडीटीवी के लिए ललित जैन की रिपोर्ट।
तो महाकाल की तरह ही काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि वहां तो गर्भगृह में श्रद्धालुओं की एंट्री होती है। दोनों मंदिरों के बारे में आपको बता देते हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में इस साल 7.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं, जबकि महाकाल मंदिर इस साल 5.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। नए साल पर काशी विश्वनाथ मंदिर में 7 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जबकि महाकाल मंदिर में 12 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इधर काशी विश्वनाथ में शनिवार को 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि बीते 3 दिनों में महाकाल में 5.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में फिलहाल वीआईपी दर्शन पर रोक है। महाकाल में भी 5 जनवरी तक प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था बंद है। काशी विश्वनाथ मंदिर में गर्भगृह में एंट्री होती है, लेकिन फिलहाल भीड़ को देखते हुए 3 जनवरी तक रोक है। महाकाल में गर्भगृह में आम लोगों की एंट्री करीब 3 साल से बंद है। तो अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। करप्शन के खिलाफ ईडी का एक्शन लगातार जारी है। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला केस में ईडी ने छत्तीसगढ़ में 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। आपको भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से समझाएंगे, लेकिन पहले छापेमार कार्रवाई की पूरी खबर देखिए। भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सोमवार सुबह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और महासमुंद जिले में एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण में मुआवजा वितरण में अनियमितताओं को लेकर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की 7 टीमों ने कुल 9 ठिकानों पर रेड की है। भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर और महासमुंद के अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर के ला विस्टा कॉलोनी में हरमीत खनूजा के आवास पर यह कार्रवाई चल रही है। तस्वीर में देखें कि यहाँ पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े हुए जो सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर ईडी की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है। सामने आप देखें तो ये BMW हरमीत खनूजा की खड़ी हुई है, उनके परिवार से जुड़ी हुई खड़ी हुई है। इसके साथ साथ ये कार्रवाई महासमुंद में भी की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये 9 ठिकानों पर ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसमें राजधानी रायपुर है और इसके अलावा महासमुंद में है। और ये सभी लोग जो है हरमीत खनूजा से जुड़े हुए लोग हैं और हरमीत खनूजा के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये ज़मीन दलाल हैं, क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट में जो भ्रष्टाचार हुआ, खासकर रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो भूमि अधिग्रहण का मामला था, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। इधर महासमुंद में मेघ बसंत इलाके में व्यवसायी जसबीर सिंह बग्गा के घर पर ईडी ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि टीम ने वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटाई है। ये पूरा मामला भारतमाला परियोजना भूमि अधिग्रहण मामले से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के मामले में ये छापेमारी की गई है। महासमुंद से कृष्णानंद दुबे के साथ रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। तो चलिए पहले आपको भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं, फिर घोटाले के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो भारतमाला प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक बड़ी सड़क परियोजना है। इसका मकसद 550 जिला मुख्यालयों को 4 लेन हाईवे से जोड़ना है। इसका लक्ष्य है माल ढुलाई और आवागमन सुगम करना। फिलहाल इस कॉरिडोर से 40% माल ढुलाई होती है, जिसे 80% तक ले जाने का लक्ष्य है। और अब आपको इस घोटाले के बारे में बता देते हैं कि आखिर ये घोटाला क्या है।